हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो इससे पहली वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए थे। आगे हम देखेंगे आपका 5वां क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन दिया है आपका कि 20% W अपॉन W यानी कि द्रव्यमान बटे द्रव्यमान जलीय के आई का घनत्व 1.0202 ग्राम पर मिलीलीटर हो तो के आई विलयन की मोलरता और मोल अंश की गणना कीजिए। इसमें हमारे 3 क्वेश्चन पूछे गए बेटा। तो पहले हम मोलरता निकालेंगे, उसके बाद हम मोलरता निकालेंगे और फिर इसका मोल अंश। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम मोलरता के लिए तो हम जो विलयन लेंगे बेटा, इसमें विलयन लेंगे हम 100 ग्राम। तो 100 ग्राम विलयन में जो के आई का द्रव्यमान है वो कितना है, 20 ग्राम। क्योंकि वो 20% दिया था, 20% दिया था, तो 20 ग्राम हो जाएगा हमारा के आई। और विलयन में जो जल का द्रव्यमान है वो रह जाएगा हमारा 80 ग्राम, जिसको आप लिख सकते हो 0.08 kg। क्योंकि जब हमें ग्राम किलोग्राम में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। तो के आई का मोलर द्रव्यमान 39 प्लस, यानी कि जो के है हमारा, के का हो जाएगा 39 और प्लस के आई का हो जाएगा यहाँ पे 127। तो ये हो जाएगा हमारा 166 ग्राम पर मोल। हमें इसमें विलयन की मोलता निकालनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला है कि मोलों की संख्या बटे में द्रव्यमान, यानी कि जो हमारे पास विलय है, विलय के मोलों की संख्या, विलय क्या है हमारे पास, के आई है, बटे में जल का द्रव्यमान। जल हमारे पास क्या है, विलायक है। तो यहां से जब मोलों की संख्या निकालेंगे तो मोलों की संख्या के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, यानी कि द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। और इसके बटे में चल रहा है हमारे पास जल का द्रव्यमान, इस तरीके से। तो द्रव्यमान कितना है, 20 भाई, के आई का जो द्रव्यमान है वो कितना है हमारे पास, 20 ग्राम। और मोलर द्रव्यमान 166 ग्राम पर मोल है। और अपॉन में जल का द्रव्यमान 0.08 kg है। तो यहां से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना आंसर निकलेगा, मोल पर केजी, जिसको हम मोललता, ये जो एम है हमारा स्मॉल एम, ये क्या दिखाता है, मोललता। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व करेंगे तो इसको देखो इस तरीके से लिखा जा सकता है, 20/166 गुणा 0.08, इस तरीके से। और यहां से आप इस पॉइंट को अगर हम खत्म करते हैं तो ऊपर हमें कितनी जीरो बढ़ानी पड़ेंगी, 2 जीरो। और आसान कर दिया यहां से, तो ये 2000/166 गुणा 8। अब यहां से आगे आप सॉल्व कर सकते हो, उत्तर इसका ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, अब इसकी मोलरता देखते हैं। तो मोलरता की गणना करेंगे बेटा। तो विलयन का जो द्रव्यमान है वो कितना माना था हमने, 100 ग्राम मान लिया। विलयन का जो घनत्व है वो 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर ये दिया है। और विलयन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है कि विलयन का द्रव्यमान बटे घनत्व। तो यहां से हम विलयन का आयतन निकालें तो द्रव्यमान कितना है, 100, और ये हमारा घनत्व है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से बेटा ये निकल के आ जाएगा इसका आयतन। और ये मिलीलीटर में, इसको हम लीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 1000 से भाग करेंगे तो यहां से हमें 0.083 लीटर इसका आयतन मिल जाएगा। विलयन की जो मोलरता का फॉर्मूला है बेटा, इसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो विलय के ग्राम मोलों की संख्या, यानी कि मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। के आई है जो हमारा, ये है विलय मतलब जो कम मात्रा होती है जिसकी, और बटे में विलयन का आयतन।
तो यहाँ से जब हम मोलों की संख्या लिखेंगे वही जो हम पहले निकाल चुके हैं, देखो पहले भी यही किया था हमने कि 20/166 और ये अपॉन में 0.083। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा कि 20/166 गुणा 0.083, ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां से अगर इस पॉइंट को हम काटते हैं तो ऊपर कितनी जीरो बढ़ेंगी, 3 जीरो, 1 2 और 3। अब आप इस तरीके से 20,000 में आप 166 गुणा 33 करके इसमें भाग दे सकते हो। तो यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1.45, यानी कि 1.45 मोल पर लीटर, जिसको आप कैपिटल एम से भी यहाँ दिखा सकते हो। अब हम इसमें मोल अंश की गणना करेंगे। तो देखो मोलों की संख्या जो निकल के आ रही है यहाँ पे, क्या आएगी, मोलों की संख्या हमने निकाल ली है। अब देखो क्यों निकाल रहे मोलों की संख्या, आप ये भी समझ लो, क्योंकि जो मोल अंश का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मोल अंश, इसका फॉर्मूला है बेटा कि इसमें KI के मोलों की संख्या, KI के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, यानी कि विलयन के मोलों की संख्या। अब देखो KI के लिए तो आप यहां से निकाल लोगे मोलों की संख्या, ठीक है, लेकिन विलयन जो है हमारा वो जल से, और देखो मैं लिख देता हूं KI प्लस जल H2, इन दोनों से मिलकर के बना है हमारा विलयन। ये क्या है, हमारा विलयन है। तो यहाँ हम, तो वहाँ हमारे देखो KI के जो मोलों की संख्या जो निकली थी वो कितनी थी हमारी, 0.12 मोल। और यहाँ से हम जल के मोलों की संख्या निकालें तो यहाँ से कितनी, देखो जल का द्रव्यमान बटे में जल का मोलर द्रव्यमान। तो जल का द्रव्यमान कितना होता है, 80 ग्राम दिया है इसमें, और मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 4.44 मोल। तो फिर हम मोलंश निकालेंगे, तो मोलंश के लिए वही फॉर्मूला है हमारा, KI के मोलों की संख्या बटे में KI के मोलों की संख्या प्लस H2O के मोलों की संख्या। आप दोबारा सुन सकते हैं, KI के मोलों की संख्या बटे KI के मोलों की संख्या प्लस H2O के मोलों की संख्या, यानी कि विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। तो यहाँ से 0.12 मोल ये हो गया हमारा KI के मोलों की संख्या बटे में, फिर इन दोनों के मोलों की संख्या को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमें ये मिलेगा 0.12 बटे 4.56, इन दोनों को जोड़ने पर। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, देखो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, जब इसमें हम भाग देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 0.0263, और ये हो जाएगा इसका आंसर, मोल अंश। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छे तरीके से। मैंने इसमें आपका जो 5th क्वेश्चन था, 5वां जो क्वेश्चन था उसके बारे में डिस्कशन किया। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी बेटा, उसमें हम ये आने वाले क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आगे वाले, ठीक है। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।